आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के साथ साथ मिशन यूपी पर भी पीएम मोदी हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और आज पहुंचेंगे बरेली, आगरा और शाहजहांपुर में। पीएम मोदी की रैली यूपी में 3 अलग अलग जगहों पर होनी है। यूपी की कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीटें हैं, सभी पर नजर बीजेपी की है और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि एनडीए 80 की 80 सीटें जीतेगी। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां होनी है, चुनाव प्रचार होगा। बरेली में पहुंचेंगे, आगरा में पहुंचेंगे और फिर शाहजहांपुर में भी पीएम मोदी की रैली है। अनुमान आप लगाइए, गर्मियों का ये मौसम है, चिलचिलाती धूप होती है और ऐसे में पीएम मोदी पहले मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग शहरों में पीएम मोदी पहुंचेंगे, गरजेंगे, विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे और बीजेपी के समर्थन में वोट डालने की अपील लोगों से होगी। मनोज चाहर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। मनोज, पहले एमपी का दौरा और उसके बाद यूपी में पहुंचेंगे, वो भी अलग अलग 3 जगहों पर दौरा करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताजनगरी आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है और ये करीब 12:45 पर जो एयरफोर्स का स्टेशन है उस पर वो विशेष वायुयान से आएंगे। उसके बाद रोड के माध्यम से वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। कोठी मीना बाजार में ये सभा स्थल है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन है चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए, इंटेलिजेंस भी एक्टिव कर दिया गया, अलर्ट कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की संयुक्त ये जनसभा है, जिसमें आगरा लोकसभा आरक्षित जो सीट है उससे एचपी सिंह बघेल हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और जो फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर हैं जो भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, उनके समर्थन में यह जनसभा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार पिछले कुछ दिनों से जैसे ही कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया था उसको लेकर तैयारियों में जुट गए थे। लगातार कई लेयर में उन्होंने बॉक्स बनाए हुए हैं और लगातार सभा स्थल पर तमाम भीड़ जुटने का अंदेशा यहाँ जताया जा रहा है। लेकिन गर्मी बहुत है, हीटवेव की जो यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है उसको लेकर भी तमाम खासो इंतजाम यहाँ किए गए हैं। लगातार हर बॉक्स में पानी की व्यवस्था की गई है, तो वहीं ओआरएस की भी व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी सभा ताजनगरी आगरा में हो रही है। उससे पहले 2014 में जब मोदी की सभा हुई थी तो उसमें तमाम ऐसी दशकों पुरानी जो समस्याएं थी उनको उम्मीद जगाई थी कि उन समस्याओं को हम निस्तारण करेंगे। 2014 में सरकार बनी, उसके बाद फिर 2019 में सरकार बनी, उसके बाद 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो कुछ ऐसे मुद्दे लोकल आगरा के थे जो अभी भी अधूरे पड़े हुए, उसको लेकर नाराजगी जरूर है लोगों के अंदर। लेकिन जिस तरीके से मोदी ने जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो भाजपा के कार्यकर्ता बखान कर रहे हैं तो लोगों के अंदर भाजपा के प्रति थोड़ा सा रुझान देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार यहाँ पर 2 रैलियां ताजनगरी आगरा में कर चुके हैं, फतेहपुर सीकरी विधानसभा में लोकसभा में कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गर्जना होगी। उसको सुनने के लिए तमाम जो भीड़ है वो इकट्ठी हो सकती है। उसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली गई है, चाक चौबंद कर ली गई है। तो निश्चित तौर पर जिसके जैसे ही 1:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा तो 1:55 तक यानी 40 मिनट तक उनका संबोधन चलेगा। उसके बाद फिर वो यहाँ से बरेली के लिए मनोज चाहर, बहुत शुक्रिया आपका ये अभी का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।